आखिर क्या लिखा था उस किताब में? आखिर क्या थी वो जादुई छड़ी जिसने उस महिला को आकर्षक और सुंदर बना दिया था, जिसने भिखारी रॉबर्ट को लखपति रॉबर्ट लूडला बना दिया था? यह छड़ी है आपका विश्वास। जी हां, आप अपना विश्वास जगाइए, देखिए कि क्या चमत्कार होता है। विश्वास एक जादुई छड़ी है। इसका चमत्कार बड़ा अनोखा है। यह विश्वास ऐसी शक्ति है जो मनुष्य का कायाकल्प कर सकती है, आदमी को क्या से क्या बना देती है। इसका उपयोग तो करिए। विश्वास एक अलौकिक शक्ति है। इस अलौकिक शक्ति के बल पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। अपना विश्वास जगाइए, फिर देखिए आप क्या नहीं कर सकते हैं। विश्वास जगाइए कि आप सब प्रकार से समर्थ हैं और सब कुछ कर सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। यह विश्वास आप करें। आप किसी भी स्थिति में क्यों न हो, आप घबराएं नहीं। हर प्रकार की दशा में रहने के बावजूद आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। विश्वास सबसे बड़ी अलौकिक शक्ति है। जिस आदमी का विश्वास जाग उठता है वह क्या नहीं कर सकता। वह इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। आप मन में पूरा विश्वास करें कि आप यह काम कर सकते हैं, तो आप वह काम अवश्य कर लेंगे। जब तक यह विश्वास ना जागेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बिना विश्वास के आधार पर किया गया प्रत्येक कार्य अपूर्ण या असफलतादायक होता है। विश्वास बनाइए कि आप यह करेंगे। साधन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसकी चिंता ना करें। सब अपने आप जुट जाएगा। सीमित साधन से ही शुरुआत करें। रॉबर्ट लूडलो ने किस प्रकार किया था? वह तो भिखमंगा भी था। कम से कम आपकी हालत उससे अच्छी तो होगी। तब क्या आप नहीं कर सकते? आप विश्वास जगाइए। अपने को हीन मत समझिए, अपने को समर्थ मानिए। आप सब कर सकते हैं। यह विश्वास करें, फिर अपना कार्य शुरू करें। देखिए आप में परिवर्तन आता है या नहीं। जरूर आएगा। रॉबर्ट लूडलो किस प्रकार एक के बाद एक परिवर्तन लाता गया, आप नहीं ला सकते क्या? निश्चित रूप से ला सकते हैं। मुश्किल यह है कि हम नहीं कर पाते, अपना मन छोटा कर लेते हैं। अरे मेरी जेब में आज एक पैसा नहीं है, फिर भला मैं लखपति कैसे बन गया हूं? इस कल्पना को आप शेख चिल्ली मानेंगे। ऐसा मत करिए। अपना विश्वास जगाइए, लग जाइए अपने उद्देश्य में। अपना पूरा मन, अपनी पूरी शक्ति, अपनी संपूर्ण एकाग्रता एक साथ लाकर इस पर विचार शुरू कर दें कि आपको लखपति बनना है या अमुक बनना है अथवा अमुक कार्य करना है। हर क्षण, हर पल, उठते बैठते, खाते पीते धुन लगा लें कि यह करना है। यकीन मानिए वह होकर रहेगा, निश्चित होगा। विश्वासम फलदायकम। विश्वास हमेशा फलदायक होता है। यह एक सर्वमान्य सत्य है। विश्वास के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति दी है। इस प्रकार की अलौकिक शक्ति मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणियों के पास नहीं है। इस प्रकार से ईश्वर ने हमको वह जादू की छड़ी दी है। सोचिए, यह जादू की छड़ी क्या नहीं कर सकती। इसका प्रयोग कर हम सब कुछ पा सकते हैं। आवश्यकता केवल लगन और लगातार परिश्रम करने की है।
विश्वास के बल पर ही आज मनुष्य बड़े बड़े काम और चमत्कार कर रहा है। जिसका जैसा विश्वास है वैसा फल उसको मिलता है। अगर आपके मन में यह विश्वास भर गया है कि आप अमुक कार्य नहीं कर सकते, जैसी आपकी इच्छा है वैसा नहीं बन सकते हैं, तो निश्चय ही आप नहीं बन सकते। कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं दे सकती है। आप यथावत ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात है विश्वास। विश्वास जगाइए। उसका मूल सफल आपको परिश्रम के उपरांत मिलेगा। विश्वास बनाए रखिए और आगे बढ़िए। फिर देखिए कि कैसे आप नहीं बन सकते हैं। वास्तव में हमारी अपनी जो भी परिस्थिति है उसके लिए भाग्य जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं ही हैं। हम दूसरों को इसका कारण बतलाकर अपनी कमजोरी पर पर्दा डालते हैं। अपने को नहीं देखते और ना ही इस बात पर विचार करते हैं कि हमारे कर्म क्या हैं, हम कर क्या रहे हैं, कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस पर विचार किया है आपने? ईश्वर कब चाहता है कि आप अभावों में जिंदा रहें, आप परेशान रहें, आप दुखी रहें? ईश्वर ने आपका निर्माण किया और आपको जन्म दिया है। सारी शक्तियां आप में भर दी हैं। अगर आप उनका प्रयोग ना करें तो भला इसमें ईश्वर का क्या दोष है? आप ईश्वर को या भाग्य को दोष क्यों देते हैं? क्या यही आपका काम है? अपने कर्मों पर विचार तो करें। उनका ही फल आपको मिल रहा है। मानी हुई बात है कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अपने कर्मों का फल ही आपकी वर्तमान दशा का कारण है। हृदय पर हाथ रखकर देखिए, क्या यह बात सच नहीं है? अपने कर्मों को अपनी कामनाओं के अनुसार ढालिए, फिर देखिए आपकी कामनाएं कैसे पूरी नहीं होती हैं। सबसे पहला कदम, सबसे जरूरी कदम विश्वास जगाना है। पहले विश्वास जागृत करें, पूरा पूरा दृढ़ विश्वास कि आप अमुक कार्य करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करके रहेंगे। हर क्षण यही विश्वास मन में रखकर कड़ा परिश्रम करिए, फिर देखिए क्या फल आता है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद रॉबर्ट लुडलो का विश्वास जाग गया था कि वह बड़ा आदमी बनकर रहेगा, शानदार जीवन व्यतीत करेगा। यह विश्वास जगाकर वह रात दिन कठोर परिश्रम करने में लग गया। घबराकर हारा नहीं, वह बराबर लगा रहा। वह रात को थिएटरों, क्लबों के आसपास अपनी माचिसें बेचने जाता था। दिन में और रात में 1-2 बजे तक लगा रहता। अपनी आय बराबर बढ़ाता गया। अपनी मंजिल उसने पा ली। विश्वास मन में जगाकर लग जाइए, फिर देखिए क्या करिश्मा सामने आता है। विश्वास सबसे बड़ा बल है जो मनुष्य की कामनाएं पूरी करता है। विश्वास के बल पर आदमी क्या नहीं कर सकता है। एडिसन एल्वा में गजब का विश्वास था और इसी विश्वास के बल पर वह एक के बाद एक चमत्कारी आविष्कार करता गया। दूरभाष यानी टेलीफोन का आविष्कार करते करते वह एकदम कंगाल हो गया। सारी पूंजी समाप्त हो गई। मित्रों, परिचितों से भारी कर्ज जो लिया था वह उसके सर पर आ गए। उसे आगे कोई एक पेनी भी देने के लिए तैयार न था। नौबत यहां तक आ गई कि उसको सूखी डबल रोटियों पर गुजारा करना पड़ रहा था। क्या बेकार आविष्कार करने में लगे हो यार, तार के द्वारा आवाज जा सकती है। उसके एक मित्र ने उसे अजीब तरह से सलाह दी थी। नहीं,
मुझको पूरा विश्वास है, एडिसन ने सशक्त स्वर में कहा। एडिसन एल्वा को पूरा विश्वास था कि वह इसमें सफल होकर रहेगा। सचमुच सफल हो गया और आज दूरभाष ने मनुष्य का कितना बड़ा हित साधन किया है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। सोचिए, सब मानते हैं एल्वा एडिसन का विश्वास गजब का था। सफल होने के बाद एल्वा का जीवन ही बदल गया। अपने विश्वास के बल पर वह एक के बाद एक आविष्कार करता गया। गजब का था उसका विश्वास। अनेक बार की अपनी अग्नि परीक्षा में वह सफल उतरा। बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना किया, पर उसका विश्वास डगमगाया नहीं। अपना विश्वास वो और मजबूत करता गया। इस प्रकार का विश्वास क्या आप नहीं बना सकते हैं? विश्वास बनाइए, जी जान से परिश्रम कीजिए, हर स्थिति में अपना विश्वास बनाए रखिए और विश्वास के साथ साथ ईश्वर पर भी अटूट भरोसा रखिए। फिर देखिए, ईश्वर और आपका विश्वास आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ाकर सफलता के उस शिखर तक पहुंचा देगा जहां सारी दुनिया आपको और आपके विश्वास को सलाम करेगी। आपके अंदर की अलौकिक शक्तियों को जगाने वाली इस किताब को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। सारे एपिसोड सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।